आइए सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग झारखंड के कुछ प्राचीन नामों को लेकर के आए हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि झारखंड के प्राचीन नाम क्या क्या थे या प्राचीन में क्या क्या नामों से पुकारा जाता था? तो झारखंड को विभिन्न कालखंडों में विभिन्न विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। तो हम लोग आज इसी टॉपिक को लेकर किन किन कालखंडों में क्या क्या नाम से पुकारा जाता था जानते हैं, और जानने के बाद हमको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ साबित होगा। तो आइए हम लोग आज जानते हैं झारखंड के विभिन्न कालखंडों में झारखंड को क्या क्या कहा जाता था। तो पहले झारखंड का परिचय देखते हैं, झारखंड किन किन शब्दों को मिलाकर बना है। तो झारखंड शब्द दो शब्दों से मिलाकर बना है। देखिए हम यहाँ लिखे हैं, झारखंड शब्द दो शब्दों से मिलाकर बना है। झार झाड़, इसका अर्थ होता है वन, और खंड तो झारखंड, तो खंड का अर्थ होता है भूमि, तो और प्रदेश भी हम कहते हैं। इस प्रकार झारखंड का शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश। आज जिसे झारखंड के नाम से जाना जाता है उसे अतीत के विभिन्न कालों में विभिन्न नामों से जाना जाता था। तो आइए अतीत में विभिन्न नामों को जाना जाता था, इसको हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं। विभिन्न कालखंडों में विभिन्न किन किन नामों से जाना जाता था। तो सर्वप्रथम इसका उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। तो देखिए हम यहाँ लिखे हैं कि इस क्षेत्र का नाम प्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या नाम से झारखंड को पुकारा जाता था। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र कहा गया है। और आइए दूसरा भी देखते हैं, वायु पुराण में क्या कहा गया है? मुरंड कहा गया है। फिर देखते हैं विष्णु पुराण में क्या कहा गया है। तो विष्णु पुराण में मुंड नाम से जाना गया है। आइए फिर देखते हैं भागवत पुराण में क्या कहा गया है। तो भागवत पुराण में किकट प्रदेश कहा गया है। और आगे हम लोग देखते हैं कि महाभारत में क्या कहा गया है। तो महाभारत में इसको दो नाम से जाना जाता है। तो पहला इसको बोला जाता है महाभारत। देखिए यहाँ हम लिखे हैं, महाभारत के दिग्विजय पर्व में इस क्षेत्र को पुंडरिक देश कहा गया है। और दूसरा एक और नाम से जाना जाता है महाभारत में तो यहाँ देखिए महाभारत में इस क्षेत्र को पशु भूमि कहा गया है। तो हमारे झारखंड को महाभारत में क्या कहा गया है? एक तो पुंडरिक देश कहा गया है और दूसरा पशु भूमि भी कहा गया है। और आइए अब समुद्रगुप्त जी ने क्या कहा है इसको भी जानते हैं। देखिए हम यहाँ लिखे हैं, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ती में इस क्षेत्र को मुंड देश कहा गया है। सॉरी बच्चों, मुरंड देश कहा गया है। और आइए फिर हम लोग देखते हैं कि पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में इस क्षेत्र को कलिंद देश कहा गया है। तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में इस क्षेत्र को कलिंद देश कहा गया है। तो आइए अब मध्य काल में क्या कहा गया है इसको भी हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ मध्यकाल में कहा गया है, सो हम लिखे हैं, मध्यकाल में मुस्लिम इतिहासकारों ने इस क्षेत्र का उल्लेख झारखंड नाम से किया है। आइए हमारे देश में एक
चीनी यात्री आए थे जिनका नाम था फाहियान, और अपने यात्रा वृत्तांत के दौरान इस झारखंड क्षेत्र अथवा छोटा नागपुर को छोटा नागपुर को अपने यात्रा वृत्तांत में क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ हम लिखे हैं चीनी यात्री फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में फो को क्वी में कुकुट लाड कहा है। क्या कहा है चीनी यात्री? फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में फो को विकी में कुकुट लाड कहा है। तो इस तरह से देखें हम लोग की विभिन्न कालखंडों में झारखंड को किन किन नामों से जाना गया है। तो हम लोग अब समझ गए होंगे कि झारखंड को विभिन्न कालखंडों में किन किन नाम से पुकारा गया है। ये सारे प्राचीन नाम हैं। अभी भी हम लोग झारखंड को झारखंड के नाम से जानते हैं। तो अब हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें कि आप लोग सभी को विभिन्न झारखंड के महत्वपूर्ण परीक्षाओं में ये वीडियो आपको लाभ पहुंचाएगा। तो धन्यवाद।